आज हम देखेंगे लैटिस। तो लैटिस की कुछ डेफिनेशन इस तरह से है। अ लैटिस इज अ पोसेट एल अलॉन्ग विथ, ये रिलेशन को रिप्रेजेंट करते हैं हम इससे, इट इज़ अ पार्शियल ऑर्डर रिलेशन in which every subset AB consisting, that means consisting of two elements, मीनिंग इसका ये इतना है कि जो सबसेट्स होंगे उनके अंदर केवल टू एलिमेंट्स होंगे, ठीक है ना। यानी कि एल के जितने भी सबसेट पॉसिबल हैं ऑफ विथ टू एलिमेंट्स, क्लियर। हैज़ लीस्ट अपर बाउंड, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में LUB भी बोलते हैं, ठीक है। और LUB ऑल्सो नोन एज मीट, सॉरी ज्वाइन, इट इज ऑल्सो नोन एज ज्वाइन, और इट इज ऑल्सो नोन एज सपरमम, ठीक है। एंड कंडीशन एंड के साथ है, देखना ये एंड है, एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, डेट मीन्स GLB, शॉर्ट फॉर्म में हम ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड को GLB बोलते हैं, या फिर हम इसको मीट भी बोलते हैं, और या फिर हम इसको इन्फीमम भी बोलते हैं। ऑलरेडी मैं आप लोगों को बता चुका हूँ, ठीक है, क्लियर। डेफिनेशन ये कह रही है, कि लैटिस, ठीक है, गिवन पोसेट लैटिस जब बनेगा जब एवरी पेयर, सबसेट का मतलब मैं एवरी पेयर ले लेता हूँ, एवरी पेयर ऑफ L, ठीक है ना, क्योंकि एवरी पेयर का मतलब यानी कि इस सबसेट में टू एलिमेंट्स लिए गए, ठीक है, तो पेयर हो गए। सो एवरी पेयर ऑफ L हैज़ लीस्ट अपर बाउंड एंड ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड, यानी कि दोनों के आपके पास मीट और ज्वाइन एग्जिस्ट करना चाहिए। यानी कि इसको मैं अपने अगर डिफाइन करता हूँ फॉर दी सिंपलर लैंग्वेज, तो मैं कहूँगा कि एवरी पेयर ऑफ L हैव, ठीक है, GLB एंड LUB, दैट मीन्स A B के बीच में हम GLB निकालें, एंड, ठीक है, और विच इज क्लियर, एंड A B के बीच में मैं LUB निकालूं, ठीक है, एग्जिस्ट करना चाहिए, क्लियर। सो क्वेश्चन करते हैं, और क्वेश्चन के बेसिस पे हम कुछ चीज़ें और कंक्लूजन निकालेंगे, ठीक है। तो पहला मैं क्वेश्चन लेता हूँ, और इस क्वेश्चन को हम करेंगे कैसे वो भी आपको मैं बता देता हूँ। लेट, या मैं कहता हूँ सो कर देता हूँ, सो पोसेट P power set of A along with the relation subset is a lattice where
ए इक्वल टू, मैं अभी बहुत छोटा सा ले रहा हूँ एग्जाम्पल, सो ए इक्वल टू मैं ए एंड बी ले लेता हूँ। क्लियर? इसका सॉल्यूशन देखते हैं। तो सबसे पहले मुझे ज़रूरत क्या होगी इसकी, हैश डायग्राम की, ठीक है, क्योंकि मुझे जीएलबी और एलयूबी निकालना है, और जीएलबी और एलयूबी जब निकलता है जब हमारे पास क्या हो, हैश डायग्राम है और ऑर्डरिंग डायग्राम हो, ठीक है। तो पावर सेट ए में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने होंगे, वो आपके होंगे, इट इज ए 5 ए सबसेट बी एंड सबसेट ए बी, 4 नंबर ऑफ पॉसिबल सबसेट्स। क्लियर? अगर मैं इनका रिलेशन बनाता हूँ आर, ठीक है, क्योंकि रिलेशन आपको सबसेट का दिया है, तो रिलेशन किसका होगा, फाई का, फाई के साथ रिलेशन एग्जिस्ट करेगा। क्लियर? फाई का किसके साथ रिलेशन होगा, फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ए के साथ, मैं टेबलर फॉर्म नहीं बना रहा हूँ आज, ठीक है। फाई का किसके साथ रिलेशन होगा आपका, बी के साथ, क्योंकि फाई इज ए सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो फाई का अगर देखा जाए तो रिलेशन सभी के साथ होगा। क्लियर? अगेन ए का ए के साथ रिलेशन, ए का रिलेशन ए बी के साथ। क्लियर? सेम मैनर में बी का रिलेशन बी के साथ, बी इज ए सबसेट ऑफ बी एंड बी इज आल्सो सबसेट ऑफ, बी इज आल्सो सबसेट ऑफ ए बी, तो एक ये रिलेशन, और एक रिलेशन आपका कौन सा बनेगा, ए बी का ए बी के साथ। आप इसको चाहे मैट्रिक्स फॉर्म में रिप्रेजेंट करें या लिस्ट आउट करें, ठीक है ना। सो अब फॉर द हैश डायग्राम, फॉर द हैश डायग्राम आप क्या करोगे कि रिमूव करोगे, पहली चीज़ रिमूव करोगे रिफ्लेक्सिव रिलेशन, यानी रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी आप रिमूव कर दोगे। तो रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टीज मीन्स आप ऐसे रिमूव करोगे जो ऐसे पेयर या ऐसे रिलेशन जो अपने आप से रिलेट कर रहे हो। तो ऐसे रिलेशंस कौन कौन से हुए हैं आपके जो रिमूव्ड होंगे, ठीक है ना। सो फाई का फाई के साथ, ए का ए के साथ, बी का बी के साथ एंड ए बी का ए बी के साथ, तो ये रिमूव हो जाएंगे। सो आपका है ना रिलेशन आर जो बनेगा आफ्टर रिमूवल ऑफ रिफ्लेक्सिव, वो आपका तैयार होगा, इट इज ए आर इज इक्वल टू फाई का ए के साथ, फाई का बी के साथ, फाई का ए बी के साथ। क्लियर? ए का ए बी के साथ, ए का ए बी के साथ। क्लियर? एंड बी का ए बी के साथ, एंड एट लास्ट ख़त्म, क्योंकि ये ए बी का ए बी के साथ आप ख़त्म कर चुके हैं। सो ये आपके पास रिलेशंस बचेंगे। अगेन अब आपको रिमूव क्या करना है, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में आप रिमूव करोगे ए रिलेटेड टू सी वाली कंडीशन। सो फॉर द ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी रिमूवल के लिए आपको रिमूव करना होगा। अगेन मैं इसमें चेक कर लेता हूँ कि फाई का रिलेशन किसके साथ है, फाई का रिलेशन ए के साथ है और ए इज रिलेटेड टू ए बी, तो रिमूव क्या होगा फाई का ए बी के साथ, यानी कि ये रिमूव हो जाएगा। क्लियर? ये रिमूव होने के बाद मैं आगे चेक करता हूँ एक और कहीं फर्दर नहीं है। अब फाई का बी के साथ है, बी का
किसके साथ है, ए बी के साथ है, ए बी के साथ। तो कौन सा रिमूव हुआ, फाइव का ए बी, यानी कि यही रिमूव होना है। ठीक है, फाइव का मैं आगे चेक करता हूँ, ए बी के साथ है और ए बी का फर्दर किसी के साथ नहीं है तो कुछ रिमूवल नहीं। ए का बी के साथ, ए का ए बी के साथ है और ए बी का फर्दर किसी के साथ नहीं है। सेम मेजर में बी का ए बी के साथ रिलेशन है एंड ए बी का किसी और के साथ कोई रिलेशन नहीं, तो ए रिलेटेड टू सी वाली कंडीशंस आएंगी नहीं। ठीक है, तो रिमूव कितना हुआ, केवल ये चीज़। तो आफ्टर रिमूवल ऑफ ट्रांजिटिव आपके पास कितना आएगा, इट इज ए फाइव का ए के साथ, ठीक है, फाइव का बी के साथ रिलेशन बचता है, ए का ए बी के साथ रिलेशन बचता है और सेट सबसेट बी का सबसेट ए बी के साथ रिलेशन आपके पास बचता है। तो इतने ही आपके पास रिलेशंस बचते हैं आफ्टर द रिमूवल ऑफ ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम इसका हैश डायग्राम बनाते हैं। सो थर्ड स्टेप में हम हैश डायग्राम बना लेते हैं। हैश डायग्राम बनाते समय ध्यान रखेंगे जिसका जिसके साथ रिलेशन होगा, यानी कि वो हमारा फाइव का ए के साथ रिलेशन है तो फाइव नीचे आएगा ए के, यानी कि ए कवर करेगा फाइव को। सो फाइव कवर कर रहा है किसको, सॉरी ए कवर कर रहा है फाइव को। सो हियर इट इज ए सेम मैनर में फाइव का किसके साथ था, रिलेशन बी के साथ, सो बी इधर और ए का ए बी के साथ एंड बी का ए बी के साथ। तो ए बी का जो आएगा वो ऊपर होगा, ठीक है, यानी ए बी कवर करेगा ए को और ए बी कवर करेगा बी को। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड हैश डायग्राम। अब मुझे इसको प्रूव करना है कि लैटिस है कि नहीं है। ठीक है, नहीं कि फॉर दी शोइंग लैटिस, ठीक है, एवरी पेयर हैज ए जीएलबी और एलयूबी। क्लियर, तो हम दो टेबल बना लेंगे, एक जीएलबी की और एलयूबी की। सो यहाँ पर मैं टेबल बना रहा हूँ ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड की और यहाँ पर मैं बना लूँगा लीस्ट अपर बाउंड की। क्लियर, यहाँ पर जो एलिमेंट्स हैं आपके पास वो फाइव है, ए है, बी है एंड ए बी है। क्लियर, फाइव ए बी एंड ए बी। जीएलबी को हम रिप्रेजेंट करते हैं एंड के साइन से। क्लियर, सो फाइव का फाइव के साथ हम निकालते हैं, फाइव के साथ हमें लोअर बाउंड में यहाँ पर रफ बना लेता हूँ आपके लिए। सो दिस इज द आर रफ वर्क। क्लियर, फाइव का फाइव के साथ लोअर बाउंड निकालेंगे। सबसे पहले लोअर बाउंड निकलेगा, फिर देन अपर बाउंड निकलेगा। तो फाइव से हम लोअर बाउंड निकालेंगे तो फाइव आएगा और दूसरा भी एलिमेंट हमारा फाइव है तो कॉमन कितना आएगा, फाइव। तो लोअर बाउंड निकला फाइव, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है, हैंस जो ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड निकलेगा, क्योंकि ये सिंगल एलिमेंट है इसलिए ये यही आ जाएगा, इट इज़ ए फाइव। सेकंड इज इट इज ए फाइव। अब दूसरा एलिमेंट हमारे पास है कौन सा, फाइव का ए के साथ। सो फाइव का ए के साथ निकालते हैं। फाइव से नीचे चलेंगे तो हम केवल फाइव, और फाइव से ए से नीचे चलेंगे तो ए एंड फाइव कॉमन कितना आएगा, फाइव। तो लोअर बाउंड कितना आया, फाइव, और ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड कितना हो जाएगा, फाइव। सो इट इज ए फाइव। सेम मेथड में बी से भी चेक करेंगे तो यहाँ पर केवल चेंजेस कितना आएगा, बी। ठीक है ना, तो फाइव और बी में कॉमन कितना आएगा, फाइव आएगा, वही सिंगल एलिमेंट है। और सेम मैनर में अगर ए बी से भी आप नीचे आएंगे तो एंटायर सेट होगा। मैं यहाँ पर आपको पिक्चराइज कर देता हूँ। ए बी से नीचे चलोगे आप, ए बी एंड फाइव, कॉमन कितना आना, ओनली फाइव आना, क्योंकि फाइव दूसरा एलिमेंट है जिससे हमें चेक करना है
अब लोअर बाउंड निकालना है, सो सिंगल एलिमेंट 5। एक चीज़ मैं आप लोगों को यहाँ पर बता देता हूँ कि आप b का 5 के साथ निकालो या 5 का b के साथ निकालो, यानी कि कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी होल्ड करता है, इक्वल होंगे। तो कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी के यूज़ करते हुए इसे मैं 5 का निकाल लेता हूँ, ठीक है। अगेन a का a के साथ, a ये रहा, ठीक है ना, a 5 आपके पास a एंड 5 आया, दूसरा भी आपके पास a एंड 5 करेगा, ठीक है। कॉमन कितना आएगा, a एंड 5 आएगा, लोअर बाउंड a 5 हो गया। और लोअर बाउंड में अब मुझे क्या निकालना है, ग्रेटेस्ट एलिमेंट निकालना है इन दोनों में। तो a और 5 का हम देखें तो दोनों कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है, दोनों कंपेरेबल एलिमेंट हुए। तो इनमें से ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा हुआ, a। सो हैंस इधर इट इज ए मैं a किसका चेक कर रहा था, a एंड 5 का, ठीक है ना। मैं चेक, ओके, सो a एंड a का a निकला, a एंड b का चेक करते हैं, a एंड b का a b दोनों एलिमेंट्स हैं, तो दोनों कॉमन एलिमेंट्स क्या आएगा, 5 आएगा, सो सिंगल एलिमेंट, सो इट इज़ ए 5। a एंड ए बी का मैं चेक कर रहा था, जो आपको मैं चेक करके बताया था। ए बी से आप नीचे चलोगे तो पूरा सेट ए बी एंड 5, और ए से आप नीचे चलोगे तो ए एंड 5, कॉमन कितना आएगा, ए एंड 5 दोनों को, ये चीज़ मैंने उसी की चीज़ लिख के बताई थी, ए एंड 5। सो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा, ए हो जाएगा, सो इट इज ए। अगेन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी से इट इज ए 5 और इट इज ए। क्लियर। अब बी एंड बी का बी आएगा, बी एंड ए बी का मैं चेक करता हूँ, तो बी से नीचे चलोगे बी 5, ए से नीचे ए बी से नीचे चलोगे तो सारा सब कुछ आएगा। ग्रेटेस्ट लोअर बाउंड आएगा वो आपका 5 एंड ए बी होगा, और ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा हो जाएगा इसमें, बी हो जाएगा, क्योंकि इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो बी मिलेगा। सो इट इज ए बी, और इसको हम बी, और ए बी का हम ए बी के साथ चेक करते हैं, क्योंकि वही चीज़ आएगी दोनों से। तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना आ जाएगा, जो लोअर बाउंड निकल के आया वो 5 ए बी एंड ए बी, यानी कि जो लोअर बाउंड आएगा, लोअर बाउंड इस चीज़ का आएगा, आपको 5 आएगा, ए आएगा, बी आएगा एंड ए बी आएगा, ठीक है। इनमें से अगर मैं चेक करता हूँ कि ग्रेटेस्ट एलिमेंट कौन सा है, तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट 5 से हम कंपेयर करें तो 5 को कंपेयर करें तो ए है, ए से हम कंपेयर करते हैं तो वो ए बी निकलता है। सेम मैनर में बी से भी हम देखें तो कंपेयर करते हुए बी, यानी कि जो ग्रेटेस्ट एलिमेंट होगा वो क्या होगा, ए बी होगा। सो इट इज ए बी। सेम मैनर में हम यहाँ पर दूसरी टेबल बनाएंगे एल यू बी की, ठीक है ना। और एल यू बी में भी अब हम अपर बाउंड निकालेंगे, और फिर उसमें से हम जो भी एलिमेंट्स अपर बाउंड्स के आएंगे उनको कंपेयर करते हुए हम ये चीज़ चेक करेंगे कि लीस्ट एलिमेंट कौन सा है। क्लियर। सो एलिमेंट्स लिखते हैं हम, एलिमेंट्स हैं हमारे 5 ए बी ए बी, here it is a 5 a b ए बी, और इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं और से। क्लियर। अगेन अपर बाउंड रफ वर्क मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, ठीक है। 5 से अप जाने पर, 5 से अप अगर जाएंगे तो 5 ए बी सारा मिलेगा। दूसरा भी एलिमेंट क्योंकि 5 है, दूसरा एलिमेंट भी आपका 5 है, तो
इन टोटल यही सेम एलिमेंट मिलेंगे। अपर बाउंड जो मिलेगा फाई ए बी मिलेगा, और अगर हम इन सबको कंपेयर करेंगे तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट हमारा क्या होगा, ए बी होगा। सो इट इज ए बी। सेम मैनर में फाई का ए के साथ हम चेक करते हैं, तो फाई के लिए पूरा फाई ए बी और ए के लिए ए एंड ए बी कॉमन कितना आएगा, ए एंड ए बी, और उसमें से लीस्ट एलिमेंट क्या होगा, दोनों को हम कंपेयर करेंगे तो हमारे पास क्या है, लीस्ट एलिमेंट ए निकल के आएगा। सो हैंस इट इज ए। सेम मैनर में यहाँ पर क्योंकि सेम चीज़ होगी, बी और ए बी कॉमन आएगा, फाई और बी का जब हम चेक करेंगे तो ग्रेटेस्ट एलिमेंट कितना होगा आपका, सॉरी लीस्ट एलिमेंट निकल के आएगा बी, जब हम फाई और बी का चेक करते हैं। सेम फाई के लिए पूरा और ए बी के लिए केवल ओनली ए बी। सो कॉमन कितना आया अपर बाउंड में, ए बी, सिंगल एलिमेंट यही है। सो इट इज अ लीस्ट एलिमेंट। कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी से ए का ए के साथ, ए का ए बी कॉमन नहीं आना, ए एंड ए बी, लीस्ट एलिमेंट कौन सा होगा, ए। सो इट इज ए का बी के साथ अगर हम कंपेयर चेक करते हैं तो ए का ए बी एंड बी से ऊपर जाने पे बी एंड ए बी, अपर बाउंड निकला ए बी और लीस्ट एलिमेंट सिंगल है। सो इट इज ए बी। ए का ए बी के साथ, ए का ए बी के साथ कॉमन कितना आना है, ए बी आना है। सो सिंगल एलिमेंट, सो इट इज ए बी। अगेन कॉम्पिटिटिव प्रॉपर्टी से ए बी और यहाँ पर भी ए बी। बी से बी का मैं डायरेक्टली निकालना चाहूँ तो केवल बी आएगा क्योंकि लीस्ट एलिमेंट बी मिलेगा, कॉमन अपर बाउंड बी एंड ए बी आएगा, ठीक है। सो इट इज बी एंड बी का ए बी, सो इट इज ए बी एंड हियर किसी के साथ भी करोगे तो आप ए बी आना है यहाँ पर। सो इट इज ए बी, सेम मैनर में, ठीक है। एवरी पेयर, अगर टेबल को हम दोनों टेबल को लुकआउट करें तो इस टेबल में और इस टेबल में सारी एंट्रीज आ गई, यानी कि जीएलबी और एलयूबी सभी के लिए एग्जिस्ट कर रहा है। सो हैंस इट इज अ लैटिस, ठीक है। सिंस एवरी पेयर of power set of A have, ठीक है, join and meet, इनको join और meet भी बोलते हैं, join and meet, so it is a lattice। क्लियर, इतना काम आपको करना है। पर अब देखा जाए तो इसमें टाइम बहुत लग रहा है, ठीक है ना। तो इस टाइम को रिड्यूस करने के लिए कुछ सी की प्रॉपर्टीज़ हम यहीं से निकालते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको मैं ये यहाँ पर देखा जाए तो ए बी इज़ द ग्रेटेस्ट एलिमेंट, ये क्या हुआ आपका ग्रेटेस्ट एलिमेंट है, और लीस्ट एलिमेंट कौन सा है आपके पास, लीस्ट एलिमेंट फाई है। सो इट इज़ ए लीस्ट एलिमेंट, क्लियर। यानी कि लीस्ट एलिमेंट और ग्रेटेस्ट एलिमेंट दोनों हैं। ग्रेटेस्ट एलिमेंट जो होगा, जो सबसे है ना, जो हम कंपेयर करते हुए सबसे टॉप पर हो, ऊपर हो, और लीस्ट एलिमेंट जो सबसे ब्लो पर हो। सो इट इज़ ए लीस्ट एलिमेंट। अब मैं लीस्ट एलिमेंट के साथ एक प्रॉपर्टीज़ मैं बना रहा हूँ, ठीक है। और प्रॉपर्टीज़, ठीक है, पहली प्रॉपर्टीज़ में अगर मैं कहता हूँ कि अगर मैं लीस्ट एलिमेंट के साथ, यानी कि कोई लीस्ट एलिमेंट कोई भी होगा, ठीक है, लीस्ट एलिमेंट के साथ मैं परफॉर्म करता हूँ, ये जीएलबी निकाला है। तो लीस्ट एलिमेंट हमारा फाई था, फाई के साथ अगर मैंने किसी भी एलिमेंट के साथ, ठीक है, जीएलबी परफॉर्म किया तो हमेशा फाई मिला है। फाई का फाई के साथ तो फाई, फाई का ए के साथ किया तो फाई,
फाई का ए बी के साथ किया, बी के साथ किया तो फाई, फाई का ए बी के साथ किया तो ए बी। यानी कि अगर मैं फाई लीस्ट एलिमेंट का, ठीक है, जी एल भी निकालता हूँ किसी भी एलिमेंट के साथ, तो इक्वल टू मुझे लीस्ट एलिमेंट मिलेगा। एक प्रॉपर्टी ये हुई। दूसरी प्रॉपर्टी, अगर मैं लीस्ट एलिमेंट के साथ एलयू भी निकालता हूँ, तब चेक करते हैं। लीस्ट एलिमेंट आपका क्या था, फाई था। फाई का किसी भी एलिमेंट के साथ मैंने क्या परफॉर्म किया, कुछ इसमें फाई के साथ तो फाई आएगा, यहाँ पर गलती हुई है, फाई होगा। एलयू भी परफॉर्म करना है। लीस्ट अपर बाउंड, तो लीस्ट अपर बाउंड हम निकालते हैं, तो अपर बाउंड फाई के साथ तो हम पूरा निकालेंगे, तो फाई ए बी कॉमन कितना आएगा, फाई ए बी, लीस्ट एलिमेंट कितना हो जाएगा, फाई, सो इट इज़ नॉट अ ए बी, सो इट इज़ ए फाई। ठीक है। अगर हम चेक करते हैं कि किसी भी एलिमेंट का लीस्ट, यानी कि लीस्ट एलिमेंट क्या, किसी भी एलिमेंट के साथ हम एलयू भी परफॉर्म करते हैं तो सेम एलिमेंट आ रहा है। फाई का ए के साथ किया तो ए आया, फाई के साथ किया तो फाई आया, फाई का बी के साथ किया तो बी आया, एंड फाई का ए बी के साथ किया तो ए बी आया। तो इन टोटल किसी भी एलिमेंट का के साथ हम एलयू भी परफॉर्म करते हैं लीस्ट एलिमेंट के साथ, तो वो इक्वल टू वही एलिमेंट ए आएगा। दो प्रॉपर्टी बन गई। तीसरी प्रॉपर्टी मैं आपको बोलता हूँ कि यहाँ पर चेक करने वाली चीज़ें ये हैं कि अगर मैंने, है ना, फाई का फाई के साथ किया तो मुझे फाई मिला, ए का ए के साथ किया तो ए मिला, बी के साथ जी एल बी के साथ निकाला तो वो दीजिए बी, एंड ए बी का ए बी के साथ परफॉर्म किया तो ए बी। सेम मैनर में यहाँ पर भी फाई का फाई के साथ एल बी परफॉर्म किया तो फाई मिला, ए के साथ एल बी परफॉर्म किया ए, बी का बी के साथ परफॉर्म एल बी किया तो वो इट इज़ ए बी, एंड ए बी का ए बी के साथ परफॉर्म किया तो इट इज़ ए बी। डैट मीन्स ये आइडेंटिपोटेंट लॉ फॉलो करते हैं। सो एक प्रॉपर्टी और आपकी बन गई कि ये आइडेंटिपोटेंट लॉ फॉलो करते हैं, यानी कि ए का आप जी एल बी ए के साथ निकालो तो डैट इज इक्वल टू ए, ठीक है, और ए का ए के साथ एल यू भी निकालोगे तो इट्स इक्वल टू ए मिलेगा, ठीक है। यानी इन टोटल इट्स फॉलोज द आइडेंटिपोटेंट लॉ। ठीक है ना, जैसे सेट में ए यूनियन ए इक्वल टू ए होता है, ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है, तो ये यूनियन और इंटरसेक्शन की तरह है। ठीक है, एक प्रॉपर्टी ये। चौथी प्रॉपर्टी आपने जो यूज़ की थी वो कॉम्यूटेटिव की यूज़ कर ली थी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करते हैं, ठीक है। डैट मीन्स ए का बी के साथ निकालो या फिर बी का ए के साथ एल यू बी निकालो, जी एल बी आप ए का बी के साथ निकालो या फिर बी का ए के साथ निकालो, इक्वल होते हैं। तो ये अगर आप प्रॉपर्टीज़ ध्यान में रखोगे तो ये टेबल आपकी बहुत जल्दी बन जाएगी और इसमें आपको कम से कम टाइम लगेगा। क्लियर। अब इसके लिए मैं एक क्वेश्चन और ले लेता हूँ जहाँ पर हम ये प्रॉपर्टी यूज़ कर लेंगे फटाफट। क्लियर। सो सेम क्वेश्चन मैं आपको देता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन कुछ चेंज है पर हैश डायग्राम सेम बनेगा, या मैं आपको हैश डायग्राम देता हूँ और आपसे सीधे डायरेक्टली पूछता हूँ कि ये लैटिस है कि नहीं। क्वेश्चन इस तरह से है, विच ऑफ द फॉलोइंग हैश डायग्राम represent a lattice। क्लियर। सो
फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, फर्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से है, जैसे ए बी सी डी एंड ई। क्लियर। अब मुझे ये चीज़ बतानी कि ये हैश डायग्राम आपका लैटिस है कि नहीं। लैटिस के लिए क्या होना चाहिए कि एवरी पेयर है ना जीएलबी और एलयूबी रखता हूँ। तो पहली मैं टेबल बना देता हूँ आपके लिए जीएलबी की, तो यहाँ पर ही मैं सोल्यूशन बना देता हूँ उसका। सो A, B, C, D and E. Here it is A, B, C, D and E. Clear? A आइडेंटिपोटेंट लॉस है तो A इज अ लीस्ट एलिमेंट। ठीक है, तो ध्यान रखो लीस्ट एलिमेंट के साथ फिर से प्रॉपर्टी निकालता हूँ। ठीक है, आप GLB परफॉर्म कर रहे हैं तो लीस्ट एलिमेंट आता है। लीस्ट एलिमेंट के साथ किसी भी एलिमेंट का GLB परफॉर्म कर रहे हैं तो लीस्ट एलिमेंट आता है, और LUB परफॉर्म कर रहे हैं तो सेम एलिमेंट आएगा। तो यहाँ पर आप JLB परफॉर्म कर रहे हैं, सो इट इज़ ए इट इज़ ए कॉम्यूटेटिव से। आइडेंटिपोटेंट से बी का बी आएगा, बी एंड सी का आपको निकालना होगा। ठीक है, बी का और सी का आप लोअर बाउंड निकालेंगे तो सी से सी और ए। ठीक है ना, सी से नीचे चलेंगे तो सी एंड ए, बी से नीचे चलोगे तो आपका बी, और सी से बी से नीचे चलोगे तो बी। क्लियर। कॉमन कुछ नहीं आया, इन दोनों में कॉमन कुछ नहीं आया, सो ब्लैंक आएगा यहाँ पर। और ब्लैंक आते ही आपका क्वेश्चन खत्म हो गया कि इट इज़ नॉट अ लैटिस। ठीक है ना, इट इज़ नॉट अ लैटिस। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर बी एंड सी का आपको है ना GLB नहीं निकल रहा है। क्लियर। तो बी एंड सी का GLB डज नॉट एग्जिस्ट हो गया। बस इतना ही काफ़ी था, और इसके अलावा और भी चीज़ें निकल के आ जाएंगी। ठीक है, अगर आप मैं कंपेयर करता हूँ, सॉरी इसका मैंने ए लिख दिया। ठीक है, इसमें भी एक मिस्टेक है, देखने वाली बात ये है, क्योंकि ए और बी का अगर मैं निकालता हूँ तो ए से देखो बेटा, प्रॉपर्टीज़ तो होल्ड करानी, पर एक बार आपको है ना ये चीज़ और देखनी कि कंपेयर कर सकते हैं कि नहीं। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर मैं एक बार चेक कर लेता हूँ ए एंड बी का। ए से आप नीचे चलते हैं तो ए, बी से नीचे चलोगे तो आपका क्या आएगा बी। कोई एलिमेंट कॉमन नहीं, तो ए बी का भी तो नहीं एग्जिस्ट कर रहा है। क्लियर। ए बी का भी अगर आप देखा जाए तो GLB डज नॉट एग्जिस्ट। क्लियर। तो अगर आपको ये प्रॉपर्टीज़ लगानी भी हैं तो थोड़ा सा आपको है ना सोच समझ के लगानी है। एटलीस्ट ये दोनों, ये तो करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। ठीक है, आपको ये दोनों प्रॉपर्टी हैं, ये दोनों प्रॉपर्टीज़ आप जब लगा सकते हो जब लैटिस बाउंडेड है। मैं बाउंडेड लैटिस आपको पढ़ाऊंगा, तो ये जब लैटिस आपका बाउंडेड लैटिस होगा तो ये प्रॉपर्टी श्योर लगती हैं। ठीक है, यानी कि ये श्योरिटी जब हो जाएंगी जब ये लैटिस आपके पास क्या हो, बाउंडेड है। तो मैं आपको बाउंडेड जब लैटिस पढ़ाऊंगा तब ये इस प्रॉपर्टी का यूज़ भी और फ्रिक्वेंटली बताऊंगा। ठीक है ना। सो ए बी का भी आपका अगर देखा जाए तो ए बी का भी आपका एग्जिस्ट नहीं कर रहा, क्योंकि ए से आप नीचे चलोगे तो ए और बी से नीचे चलोगे ओनली बी, तो कोई चीज़ कॉमन नहीं आ रही है। क्लियर। सो हैंस इट इज़ नॉट अ लैटिस। ठीक है, इसको आप इस तरह से लिख सकते हो कि
given has diagram is not a lattice because a b का, ठीक है, इक्वल टू डज नॉट एग्जिस्ट है, ठीक है। या आप वर्डिंग्स में लिख सकते हो इसको, इस वर्डिंग में इस तरह से लिख सकते हो कि GLB ऑफ B एंड C डज नॉट एग्जिस्ट, इस तरह से वर्डिंग में लिख लो, या फिर आप इस फॉर्मेट में लिख दो, ठीक है। BC का भी नहीं एग्जिस्ट कर रहा, AB का भी नहीं। वैसे मेरे लिए एक ही पेयर काफ़ी था कि एक पेयर के लिए आपका एग्जिस्ट ना करें। क्लियर? सो इसके आगे के क्वेश्चन में आगे